और झंझारपुर के कोने कोने से आए हुए हमारे अभिभावक, नौजवान भाई, माताएं और बहनें, आप सबका मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। समय कम है। आप सबको पता है कि ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बिहार आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा बिहार की दिशा और दशा को ये तय करने वाला चुनाव है। और वो वादा किए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, बहुत सारे महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएगा, सब लोग आप लोग उनको देने लगे वोट। लेकिन वही हमारे नेता और हम लोग आप सबको कहते थे भाई आप सचेत रहिए। और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो सोच रखा है, मैं उसमें से कुछ बातों की चर्चा आप सबके बीच करना चाहती हूँ। पहला, आप लोग याद करिए 2020 का चुनाव तेजस्वी ने क्या वादा किया था। कहा था ना कि अगर आप उनको मौका देंगे तो पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम बिहार में बन जाती। लेकिन आप सबको पता है बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे चाचा जी की आदत, पता है ना कौन सा आदत है? पलटी मारने की। पलटी मार करके हमारे साथ आए, तेजस्वी को मौका मिला, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और जो बिहार के बेरोजगार और नौजवान भाइयों से जो वादा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान से बिहार के इतिहास में पहली बार उसी थके हाथे मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, पैसे कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। तो तेजस्वी ने तो अपने बाप के घर से लाके 5 लाख सरकारी नौकरी दे दिया। अधिनियम बना के ऐसे परिवारों को चिन्हित करके 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। एक तरफ देखिए, जब चुनाव करीब आता है तो सत्ता के नशे में जो चूर नेता लोग हैं उनको अभी महिलाओं की याद आई है। महिलाएं संख्या में, भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। उनको 10,000 रुपया चिन्हित कर करके 10,000 रुपया दिया गया है, वोट खरीदने के लिए दिया गया है। महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ 10,000 में आप कौन सा रोजगार करिएगा? एक बकरी भी तो नहीं खरीद पाइएगा। बकरियों का दाम 15,000 से 20,000 है, तो रोजगार कैसा करिएगा? जब मैं गांव-गांव जाती हूँ, महिलाओं से पूछती हूँ तो कहती है कोई बात नहीं दीदी, सिलाई मशीन खरीद लेंगे, 10,000 में सिलाई मशीन आ जाएगा। अब बताइए 1.5 करोड़ महिलाएं अगर सिलाई ही करने लगेगी, पेटीकोट, साया, ब्लाउज सिलने लगेगी, तो सिलवाने कौन आएगा? पैसा कौन? 9-6 तारीख को बीत गया और परिवर्तन की हवा बह चुकी है और बहते बहते झंझारपुर पहुंची है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो नौकरी के लिए तैयार है, रोजगार के लिए तैयार है, महंगाई से निजात पाने के लिए हमारी बहनें तैयार हैं। आप देखिए तेजस्वी ने हमारी बहनों से, माताओं से वादा किया है। हमने लोकसभा चुनाव के समय ही वादा किया। हमने कहा माँ बहन मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए आपके खाते में हम लोग देंगे। और इस बार सरकार बनने जा रही है, महिलाएं तैयार रहिएगा। मकर संक्रांति जिस दिन चूड़ा दही खाते हैं ना, एक बार एक मुश्त 30,000 रुपए बार नरेंद्र मोदी जी 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, उसको हम लोग 500 रुपए करने जा रहे हैं, 500 रुपए में देने जा रहे हैं। हम लोगों ने लोकसभा समय वादा किया था कि जो स्मार्ट मीटर लगा घरे घरे, मोबाइल के जैसा रिचार्ज करिए ना तो बिना पूछे बिना काट देगा लाइन, उस पे 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देने जा रहे थे। जो गरीब परिवार है 1,500 रुपए जो वृद्धा पेंशन मिलता है, जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनको 3,000 रुपए मिलेगा। और इतना ही नहीं,
जो गरीब परिवार है, जो गांव में रहता है, जिसको जगह नहीं है, जमीन नहीं है, जिसको घर नहीं है, उसको 5 डिसमिल जमीन भी हमारी सरकार देने का काम करेगी। तो ये तो रही गांव में, और जो गरीब परिवार शहर में रहता है उसको 3 डिसमिल जमीन हमारी सरकार देने का काम करेगी। तो क्या मन बनाया है झंझारपुर की जनता ने? बदलाव करना है ना, बदलाव करना है। आवाज आना चाहिए कि जो केंद्र में बैठी सरकार है उसकी भी गद्दी हिल जाए, जैसे भूकंप आता है ना। तैयार है कि नहीं झंझारपुर? तो आपका बटन कहाँ दबेगा? हसुआ गेहूं बाली में। आपका बटन कहाँ दबेगा? तो चुपचाप हसुआ गेहूं बाली छाप। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार राम नारायण यादव जी हैं और 11 तारीख को वोट होना है। कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। 6 नंबर, हाँ। और यहाँ मंच पे और रास्ते में भी बच्चे एक बोल रहे थे कि दीदी अगर महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे तो झंझारपुर को जिला बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये जो मेडिकल कॉलेज पता है ना किसके टाइम का है? तो मोदी जी अब ये वो बिहार नहीं है, ये युवा बिहार है। इस बार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा के दिखाने का काम करेगा ये झंझारपुर की जनता, बिहार की जनता। आप यही देखिए, जब हम झंझारपुर आ रहे थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता, उन्होंने कहा कि झंझारपुर जा रही हो तो झंझारपुर की जनता को मेरे तरफ से प्रणाम करना और बच्चों को आशीर्वाद देना। तो आप लोग जब जनता बहुत भाषण दे देते थे हमारे पिताजी, तो जनता बोलती थी कि कुछ बोलती थी कि आप बोलिए थोड़ा, कि थोड़ा हल्का हो जाए। याद है ना? 2-3 चीज बहुत बोलते थे, बहुत वायरल होता है उनका जब बोलते हैं। तो आज हमको जब आप सबको चेहरों को देखते हैं, खास तौर पे जो हमारे अभिभावक, जो बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे को देखते हैं कि किस तरह उन्होंने हमारे पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने का काम किया, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे माले के लोग हों, चाहे सीपीआई के लोग हैं। मतलब हमको समझ में आता नहीं है, आज भी नहीं समझ में आता है। कहते थे लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता गए। तो इस बार झंझारपुर की जनता से हम यही मांग करना चाहते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इस बार ऐसा धक्का लगाइए कि मोदी जी गुजरात पहुंच जाए। वो क्यों बोल रहे हैं कि ये लोग आते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन बेकार का भाषण। कोई बात करता है कट्टा का, कोई बात करता है गाने का, कोई बात करता है कि हमारा अपमान हो गया। अरे मोदी जी, आपकी सभा में जो बुलाया जाता है, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो भीड़ इकट्ठा किया जाता है, वो अपने लिए सुनने जाता है, वो बिहार के लिए सुनने जाता है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य के बारे में सुनना चाहता है। जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन ना तो वो लोग पलायन पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महिलाओं की महंगाई कम करने की बात करते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो एक नारा समय बहुत कम है, हमारे साथ आप लोग लगाइएगा, झंझारपुर की जनता जिंदाबाद, झंझारपुर की जनता जिंदाबाद, झंझारपुर की महिलाएं जिंदाबाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने जनता मालिकों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो जीत का माला है, आपका समर्थन और आशीर्वाद है ना? राम नारायण जी को दे दे। हम दोनों हाथ उठा करके एक बार जोर से नारा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।